आर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसके कॉमन एरर्स भी आते हैं। तो आइए इनके देखते हैं, जिनका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनको प्यार से सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है ये जान लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्हें सिंपल फ्यूचर भी कहा जाता है। अब इसको हम बनाते कहाँ पर हैं? जब कोई भी काम क्या होता है, अनफिक्स होता है। जो फिक्स होता है, जो मतलब जो फिक्स होगा उसको तो आप किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। और जो काम अनफिक्स होता है, जो फिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या बनाते हैं? उसे सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। जैसे कि अभी कह दिया जाए, कल प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है? कल प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। अब आप क्या करते हैं, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। लेकिन ये जो टेंस है ये फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। आप क्यों नहीं बनाएंगे? अगर प्रधानमंत्री कल अयोध्या आएंगे तो काम जो है आपका वो आज से ही प्रोसेस में हो जाएगा। मतलब आज से ही वहां पर सारी तैयारियां कर ली जाएगी कि कल आना है, लेकिन काम क्या है? फिक्स है। इसलिए उसके लिए क्या करेंगे? आज से ही काम को जारी कर दिया जाएगा। मतलब आज से ही कुर्सियां लग जाएगी, आज से ही टेंट लग जाएगा। मतलब जितने भी चीजें बनानी, जो मंच बनाना होता है, स्टेज बनाना होता है, वो भी आज ही बन जाएगा। मतलब कल के लिए कोई काम नहीं रहेगा। उसमें केवल 1% ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री कल अयोध्या नहीं आएंगे। मतलब जैसे कि ये कह दिया गया कल प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। अगर ये काम अच्छा आएंगे तो फिक्स होता है। जैसे आपके यहाँ शादी 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को शादी है, लेकिन आज से ही क्या होगी? घर की पुताई होनी शुरू हो जाएगी। किसी दिन आप चीनी लाएंगे, किसी दिन आप दाल लाएंगे, किसी दिन मतलब वगैरह वगैरह जितने भी सामान है धीरे धीरे आप व्यवस्थित करते अरेंजमेंट करते जाएंगे। तो जो काम फिक्स होगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। मतलब आप लिख लें एक लाइन की, जो काम फिक्स होगा, जो काम फिक्स होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जो काम फिक्स नहीं होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, जो काम फिक्स होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में, और जो काम बिल्कुल फिक्स नहीं होगा उसे हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे इसका अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। अब ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो काम फिक्स होगा उसे आप सिंपल प्रेजेंट में, जो काम अनफिक्स होगा उसे आप सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। अब आ रहे हैं फिर उसी पुराने मुद्दे पर कि फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या आईडी होता है। तो आईडी क्या है? आईडी ये बताया गया है आपको बचपन से ही कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, गा गी गे आदि आते हैं उन्हें हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। और फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है। जैसे कि लिख दें कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द, गा गी गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर
टेंस कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा सर? स्ट्रक्चर ये होगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। अब खेला इसमें भी है, खेला इसमें क्या है कि ये जो B1 है आपको किताबों में B1 मिलेगा, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे कि आप यहां पर यूज करेंगे बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या यूज करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करेंगे। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? B1 मिलेगा। लेकिन कैसे इसको सिद्ध कैसे किया जाए कि यहां पर बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज होगा, ना कि B1 का यूज होगा। B1 का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्या यूज करें, जैसे भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे यू। अब यू के साथ में आप लगाएंगे विल बी और डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर। अब यहां पर बी ये क्या है? यहां पर ये बी क्या है? यहां पर ये बी बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। क्या है? बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, ना कि ये B1 है। ये B1 नहीं है, ये क्या है? बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। आप बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करेंगे, ना कि B1 का यूज करेंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर फिर से कि इसको टेंस को कैसे हम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है, गा गी आते हैं, उन्हीं को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ये बचपन का प्यार आप बिल्कुल से भूल जाएंगे और टेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे। जो समझ गया वो बना लेगा, जो रट्टा मारेगा वो बना नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, सीखना है, समझना है। अगर आप सीख गए, समझ गए, तो आप टेंस बना लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चलो देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। और यहीं पर हम क्या कर लिखने जा रहे हैं कि बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करने जा रहे हैं। क्या है? आप सभी सब्जेक्ट के साथ, पहली बात तो ध्यान रखना कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, राम, सीता, कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल, दे, यू, ये जितने भी हैं इनके साथ में आप क्या यूज करेंगे? इनके साथ में आप यूज करेंगे विल का। आपकी इच्छा है कि सर आई और बी को बोला गया है कि इनके साथ में यूज करो शैल, आप बिल्कुल से यूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल से यूज कर सकते हैं। आई और बी के साथ शैल का यूज भी कर सकते हैं, ये भी सही है। और आई बी के साथ में आप क्या करेंगे? विल का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। आप आई बी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, आई बी के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जैसे कि एक सेंटेंस को कई तरह से बोला जा सकता है। जैसे कह दिया जाए मैं तुम्हें पीटूंगा, तो नॉर्मल सी बात है, कह दिया जाए। एक ही सेंटेंस को तीन तरह से बोलते हैं, मैं तुम्हें पीटूंगा, या कह दिया जाए मैं तुम्हें पीटूंगा, या मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। तो अगर जरूर की बात आ जाए, आप किसका यूज कर देंगे सर? आप विल का यूज कर देंगे। मैं तुम्हें पीटूंगा, आप नॉर्मल सी बात है, शैल का यूज कर देंगे। ठीक है? आई शैल
बीट यू, आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा, आई विल बीट यू। अब यहां पर अगर आप क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, आप बिल का यूज कर देंगे। आप नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, सेल का यूज कर देंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके टेस्ट को कैसे बनाएंगे। तुम घर जाओगे, राम राम किताब पढ़ेगा, राधा गाना गाएगी, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तुम बाजार जाओगे, बाजार जाओगे। ये सेंटेंस है, 5 सेंटेंसेज हैं। इनको बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे? तुम घर जाओगे, कौन घर जाएगा? तो सबसे पहले कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आएगा आंसर आपको तुम लिखोगे यू, ठीक है। अब घर जाओगे, बिल सेल का यूज करना है, यू के साथ आप बिल का यूज कर देंगे, सिंपल सी बात है। और फिर जाने की अंग्रेजी गो का यूज करेंगे। और फिर कहां पर घर की बात हो रही है तो यू विल गो होम। अब यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि होम के पहले टू का यूज नहीं होता है, इसलिए होम के पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। राम किताब पढ़ेगा, कौन किताब पढ़ेगा? तो राम किताब पढ़ेगा। राम की अंग्रेजी राम ही लिख देंगे आप, राम के बाद आप यूज करेंगे बिल का यूज करेंगे। फिर लास्ट में आएगा पढ़ेगा की अंग्रेजी हो जाएगी रेड। क्या पढ़ेंगे? रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहा है? किताब, तो आप लिखेंगे। अब ये सेंटेंस क्या है? ये गलत है। यहां पर आप क्या करेंगे? आ का यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बिफोर कॉमन नाउन आर्टिकल शुड बी यूज। किसी भी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। राधा गाना गाएगी, कौन गाना गाएगा? राधा, ठीक है। गाएगी बिल, ठीक है। सिंग आ सॉन्ग, क्योंकि राधा एक ही गाना एक बार में ही गा सकती है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, कौन क्रिकेट खेलेगा? मैं खेलूंगा। आई शैल प्ले क्रिकेट। तुम बाजार जाओगे, कौन जाएगा? तुम जाओगे। आप लिखेंगे यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट। आप क्या करेंगे? इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद एक टेंस से 10 टेंस कैसे बनाएंगे वो भी बताने की कोशिश हम करेंगे। क्या करेंगे? इसे इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। जाए तो आगे चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं निगेटिव का। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा बिल या शैल, प्लस नॉट होगा, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप क्या करेंगे? सीधा सा बिल सेल को आगे कर देंगे। बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस 1, ठीक है। बेस प्लस क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड, ओ सॉरी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे कह दिया जाए तुम खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे, तुम क्या तुम खेलोगे, क्या तुम नहीं खेलोगे, तुम क्यों खेलोगे, तुम क्यों नहीं खेलोगे, तुम कब खेलोगे, तुम कब नहीं खेलोगे, तुम कैसे खेलोगे, तुम कैसे नहीं खेलोगे। ठीक है, कौन खेलेगा, कौन खेलेगा। अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है तुम खेलोगे, कौन खेलेगा, तुम खेलोगे। तो आप क्या करेंगे, तुम की अंग्रेजी यू, यू के बाद आप लगाएंगे विल प्ले। सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। यू विल प्ले। तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले। तुम क्यों खेलोगे, तो वाई। अब यहां पर जब कोई भी क्यों, कब, कैसे ये बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो वाई विल यू प्ले। तुम क्यों नहीं खेलोगे, वाई विल यू नॉट प्ले। तुम कब खेलोगे, तो व्हेन विल यू प्ले। तुम कब नहीं खेलोगे, तो व्हाई व्हेन विल यू नॉट प्ले। तुम कैसे खेलोगे, तो हाउ विल यू प्ले। तुम कैसे नहीं खेलोगे, तो हो जाएगा हाउ विल यू नॉट प्ले। कौन खेलेगा, तो हु विल प्ले। ये हो गए आपके सेंटेंसेस। अब आप इसे समझ गए होंगे। ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। जहां पर भी आपको समझ में ना आए वहां पर आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे और बताएंगे कि आपको कहां पर समझ नहीं आया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।